रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 कंप्लीट कर ली और 1.2 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 है, शो डैट द रूट। तो बच्चों हमने क्या शो करवाना है, सी स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र। तो बच्चों सवाल क्या असल में हमारा, इस मसावात को हल करने से हमें ये वाली मसावात बनानी है। बच्चों फिर दोबारा सुन लें, इस मसावात को हल करने से हमें ये वाली मसावात बनानी है, ये वाली मसावात शो करवानी है। असल सवाल हमारा ये है। तो बच्चों वेल बी, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाना है। तो बच्चों इक्वल आ गया, इक्वल एक नेचर रूट है, तो जब भी नेचर रूट का लफ्ज़ आ जाए, ये भी इक्वल भी क्या है, एक नेचर रूट की खसूसियत है, तो इसीलिए तो इक्वल आ गया। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है हमने, डिस्क का, बी स्क्र माइनस 4ac। तो बच्चों ये हमारे पास ए स्क्र इसी तरह आ गया, इनटू इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्र प्लस बी का स्क्र प्लस का 2ab। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी होल का स्क्र, ए का स्क्र बी का स्क्र प्लस 2ab। और ये वाला हमारे पास प्लस का बी स्क्र एक्स स्क्र इसी तरह आ गया, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र एम स्क्र एक्स स्क्र, और इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ए का स्क्र सी स्क्र हो गया प्लस 2mc ए का स्क्र एक्स आ गया। तो बच्चों इस ए स्क्र को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे और हमारे पास प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस का ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र वाली रकम इकट्ठी कर लेंगे, तो एक्स स्क्र वाली रकम इकट्ठी कर लेंगे, ए स्क्र एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस का बी स्क्र एक्स स्क्र, और एक्स वाली रकम अलहदा से इकट्ठी कर लेंगे, प्लस का 2a स्क्र एम सी एक्स, और कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स नहीं है उसको हमने आखिर पे लिखना है, प्लस ए स्क्र सी स्क्र माइनस का ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी का स्क्र। तो बच्चों यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्र मैंने कॉमन ले लिया, और प्लस का 2a स्क्र एम सी इंटू एक्स प्लस ए का स्क्र सी का स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम ये डिसाइड करना होता है इस क्वेश्चन के ऊपर फार्मूला कौन सा लगाना है। आप लोगों को पता नहीं चलता भी फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, इक्वल आ गया, इक्वल एक नेचर रूट है, तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, डिस्क्रमिनेट बी स्क्र माइनस 4ac का, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्र वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्र के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है, अददी सर है, वो हमारा ए के बराबर है, और इस एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर, 2a स्क्र एम सी, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारी c के बराबर है। तो अब फार्मूला लगा देंगे डिस्क का फार्मूला होता है बी स्क्र माइनस 4ac, फर्क कुनिंदे का फार्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2a स्क्र एम सी, और ऊपर होल का स्क्र आ गया, और ये -4 इसी तरह a की वैल्यू दर्ज कर देंगे, a की वैल्यू a स्क्र एम स्क्र प्लस का b स्क्र, और c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, c की a स्क्र सी स्क्र माइनस का a स्क्र b स्क्र। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला लगा दिया हमने डिस्क का। अब 2 का भी स्क्वायर है,
ए का भी स्क्वायर है, एम का भी स्क्वायर है और सी का भी स्क्वायर है। 2 दूनी 4 हो गया, ए की 4 हो गया, एम का स्क्वायर हो गया और सी का स्क्वायर हो गया, और ये वाला -4 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे ये हमारे पास ए की 4 हो गया और इसी तरह फिर m का स्क्वायर आ गया और c का स्क्वायर आ गया। इस वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, फिर इस b स्क्वायर को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे ये हमारे पास ये आ गया माइनस, इसी तरह a की 4 हो गया और m का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ गया b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, c का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया, b की 4 हो गया और a का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये मेरे पास डिस्क का मैंने आंसर निकालना है पहले। 4 a की 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर, इस -4 को इन तीनों चारों वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया -4 a की 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया 4 a की 4 m का स्क्वायर b का स्क्वायर, नफ़ी जमा नफ़ी 4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा 4 a का स्क्वायर और b की 4 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 4 a की 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास -4 a की 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, ये क्या होगी, कैंसल। तो ये मेरे पास आ गया डिस्क मसावी। तो ये मेरे पास 4 a की 4 m स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 4 a स्क्वायर b की 4। तो मैंने डिस्क का फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों हमने इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों हमें पता है, उसने हमें ये भी बता दिया विल बी इक्वल। इक्वल से मुराद क्या है, जोन सी इक्वेशन हमने हासिल की है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये वाली वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये 4 a की 4 m स्क्वायर b का स्क्वायर -4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर +4 a का स्क्वायर और b की 4। क्योंकि हमें पता है अगर वेल बी इक्वल, ये मसावात वेल बी इक्वल है। वेल बी इक्वल का मतलब क्या है, ये 0 के बराबर है। वेल बी इक्वल का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो सी हमने निकाली है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया। तो ये 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की 4 है तो a स्क्वायर बच गया और साथ आ गया m स्क्वायर और साथ आ गया b स्क्वायर। तो बच्चों हम b स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पर 4 के साथ कैंसिल, क्योंकि कॉमन वैल्यू क्या होती है, इनके ऊपर तकसीम होती है। तो 4 के साथ कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर के साथ कैंसिल, m स्क्वायर आ गया और माइनस आ गया 4 के साथ कैंसिल, a स्क्वायर के साथ कैंसिल, b स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा c स्क्वायर, वो यहाँ पर लिख देंगे 4 के साथ कैंसिल, a स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b की 4 है तो क्या बचेगा b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तकसीम हो जाएगी। तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बटा 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मसावी 0 को किसी वैल्यू के साथ तकसीम करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0।
तो बच्चों अब हमने ये वाला रिजल्ट बना देना है। सी स्क्वायर दूसरी तरफ होना चाहिए, ये माइनस का है सी स्क्वायर, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये माइनस का सी स्क्वायर उस तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था, हंस प्रूव दैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मजीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर के अंदर हम 2 के अंदर हमें दे दिया एम एक्स प्लस सी और ऊपर होल का स्क्वायर दे दिया और मसावी 4ax। फिर इसने क्वेश्चन कर दिया वेल बी इक्वल और हमें दे दिया इफ सी मसावी ए ओवर एम दे दिया। तो बच्चों जोज नंबर मैंने 2 ले लिया, आपने तवज्जो से समझना है। शो करें इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी है। क्वेश्चन क्या हमारा, इस मसावात को हल करने से ये वाली मसावात बने, इस मसावात को हल करने से हमारे पास ये वाली मसावात बने। असल सवाल ये हमारा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस मसावात को क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाली रकम लिखनी होती है 2mc(x) माइनस का 4ax और प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे 2mc माइनस का 4a। मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया और शुरू में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम x को, और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जी मसावात। देखो x के ऊपर पावर कितनी है 2, तो कौन सी मसावात है, ये 2 दर्जी मसावात है। तो बच्चों 2 दर्जी मसावात को हल करने से हमें ये वाला रिजल्ट शो करवाना है, साबित करवाना, ये वाला रिजल्ट बनाना है, ये असल में सवाल हमारा। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा। इक्वल आ गया सवाल के अंदर, सवाल के अंदर क्या लफ्ज आ गया, इक्वल। इक्वल से मुराद क्या, ये नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का b² माइनस 4ac। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास m² है और b की वैल्यू मेरे पास 2mc माइनस का 4a और c की वैल्यू हमारे पास c² है। x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है अददी सर है वो a के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है जो सा अददी सर है वो b के बराबर है और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास c के बराबर होती है। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क का। बच्चों डिस्क का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू मेरे पास 2mc माइनस का 4a और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया और ये -4। इसी तरह a की वैल्यू m² हो गया और c की वैल्यू c² हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये वाला -4m² c² इसी तरह आ गया। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये 2 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है। तो ये 2 2 4 हो गया,
m का स्केयर आ गया, c का स्केयर आ गया। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, 4 4 16 और a का स्केयर हो गया। इसको ज़रब करवा देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिये 4 4 16 हो गया। तो ये आ गया माइनस का 16 MCA, तो और ये माइनस का 4 m स्केयर c स्केयर आ गया। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो हमारे पास आ गया 16 a स्केयर माइनस का 16 MCA, ये हमारे पास आ गया डिस्क का आंसर। तो बच्चों हमने डिस्क का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि वेल बी इक्वल, ये जो सी मसावात है ये इक्वल है। इक्वल से मुराद क्या, ये ज़ीरो के बराबर है। बच्चों हमें यहाँ से एक और हमने कंडीशन को इस्तेमाल करना है, सवाल की शर्त को इस्तेमाल करना है। ये जो सी मसावात हमने हल की है ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से हमें पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क को किसके बराबर कर लेंगे, ज़ीरो के बराबर। और ये आंसर किसका है, डिस्क का है। इस डिस्क का ये आंसर पुट कर देंगे, 16 a स्केयर माइनस का 16 MCA इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट बनाना, मंजिल को देखते हुए काम करना। अब हमने ये रिजल्ट बनाना है इस वैल्यू से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 16 a कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, a। 16 16 के साथ कैंसिल, एक a कैंसिल हो गया, एक a बच गया, माइनस 16 a के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर MC बच गया इक्वल टू 0। तो ये 16a इस तरफ क्या है, आप लोगों को पता है ज़रब होती है वैल्यू, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो इसी तरह ये 0 को जब इस वैल्यू के साथ तकसीम करेंगे, आंसर क्या बनेगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब होता है 0। तो बच्चों यहाँ पर MC माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा MC। तो हमने यहाँ पर m इस तरफ क्या है, m इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके m क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हमने यही रिजल्ट नहीं बनाना था, c इज इक्वल टू a ओवर m, c इज इक्वल टू a ओवर m बन गया। हम इसको तरतीब से लिख देंगे, c को इस तरफ लिख देंगे, a ओवर m को इस तरफ लिख देंगे। हमने यही रिजल्ट शो करवाना था, हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, x का स्क्वायर प्लस का mx प्लस c और ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। वेल बी द हमारे पास वेल बी रूट्स हैज़ इक्वल रूट्स, c स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो बच्चों आपने तवज्जो से समझना ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर व्यू के लिहाज से, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बच्चों शोड ऐड करें, हमने इस मसावात को हल करके ये वाली मसावात बनानी है। असल सवाल ये हमारा, इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, प्लस इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस का ए स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों मेरे पास मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, और इसके बाद मैंने लिखना है 2mcx प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस एम का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस का 2mc(x) प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने क्या कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, दो दर्जी मसावात बना दी, एक्स स्केयर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों हमें फार्मूले का कैसे पता चलेगा, वेल बी इक्वल, इक्वल से मुराद क्या, ये नेचर रूट है, नेचर रूट की इकसाम है। तो जब भी नेचर रूट का जिक्र आ जाए तो वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का बी स्केयर माइनस 4ac। तो बच्चों हमने डिस्क का फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस एम स्केयर है, बी की वैल्यू मेरे पास 2mc है, और सी की वैल्यू मेरे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर है। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क का। डिस्क से मुराद होता है फर्क कुनिंदा, 10th क्लास में हमने किया हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac, फार्मूला लगा दिया, बी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2mc, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिख देंगे 4, इसी तरह ए की वैल्यू, ए हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर है, और सी की वैल्यू हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, m का स्केयर हो गया और c का स्केयर, और ये -4 इसी तरह। पहले हम इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे, इस 1 को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर m स्केयर को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया सी स्केयर माइनस का ए स्केयर प्लस का एम स्केयर सी स्केयर माइनस का ए स्केयर एम स्केयर हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास 4m का स्केयर सी का स्केयर, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का 4c स्केयर हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4a स्केयर हो गया, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया 4m स्केयर सी स्केयर, नफ़ी नफ़ी जमा 4a का स्केयर m का स्केयर। तो मेरे पास ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया माइनस का 4c स्केयर प्लस का 4a स्केयर प्लस का 4a स्केयर m स्केयर। ये हमारे पास आ गया डिस्क का आंसर। क्योंकि वेल बी इक्वल से मुराद क्या, ये जो सी डिस्क है ना, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये कंसेप्ट है सवाल का, ये जो सी डिस्क है हमारे पास किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। इक्वल का वर्ड आ जाए अगर, तो ये क्या आ गया, माइनस का 4c स्केयर प्लस का 4a स्केयर प्लस का 4a स्केयर m स्केयर इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। तो बच्चों मैंने डिस्क का आंसर पुट कर दिया और ये वाली 0 इसी तरह। अब हमने ये वाला रिजल्ट बनाना है, तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, -4 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, -4, अकेला 4 कॉमन ले लेंगे, अकेला 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 के साथ कैंसिल c स्केयर हो गया, 4 के साथ कैंसिल a स्केयर हो गया, 4 के साथ कैंसिल a स्केयर m स्केयर आ गया इक्वल टू 0। तो ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, c स्केयर प्लस a स्केयर प्लस a स्केयर m स्केयर इक्वल टू, ये प्लस का ये 4 इस तरफ ज़रब है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों 0 को जब 4 के साथ डिवाइड करवाएंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब होता है 0। c स्केयर प्लस a स्केयर प्लस a स्केयर m स्केयर हो गया। तो ये माइनस का c है, उस तरफ जाके प्लस का c हो जाएगा, a स्केयर प्लस a स्केयर m स्केयर इक्वल टू माइनस का c स्केयर, उस तरफ जाके प्लस का c स्केयर हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, a स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1, a स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, a स्केयर के साथ कैंसिल होके m का स्केयर आ गया इक्वल टू c का स्केयर। इसको मैं तरतीब भी लगा सकता हूँ, c स्केयर को इस तरफ कर देंगे और इस वैल्यू को इस तरफ कर देंगे। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था, इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी थी। क्या बच्चों हमने ये वाली इक्वेशन नहीं बना दी, तो बच्चों हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव दैट हो गया।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 जो थे। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 4। इफ दी क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ दी रूट्स ऑफ, हमें क्या दे दिया, सी स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी सी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या है 0 आर इक्वल देन प्रूव डैट करें, प्रूव डैट। तो बच्चों देन प्रूव डैट हमने क्या करवाना है, ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब इक्वल टू 3abc। तो बच्चों इसका क्वेश्चन का पहले आपने लॉजिक को समझना है। इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात क्या करवानी है, साबित करवानी है, प्रूव डैट करवानी है। तो बच्चों इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी है। सवाल क्या हमारा, इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, -2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस का ए सी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या चीज़ डिसाइड करेंगे भी, हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो बच्चों क्या लफ्ज़ आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल क्या है, एक नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना सीखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेट का। कौन सा फार्मूला, डिस्क का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हम डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू दर्ज कर देंगे, बी की वैल्यू मेरे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू दर्ज की और ये वाला स्क्वायर इसी तरह, और ये -4 आ गया। ए की वैल्यू दर्ज कर देंगे, ए हमारे पास सी स्क्वायर ए बी, और सी की वैल्यू हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस ए सी। तो बच्चे ये मेरे पास क्या है, डिस्क है। मुझे कहाँ से पता चलता अभी मैंने ये डिस्क का फार्मूला लगाना, इक्वल आ गया। इक्वल क्या होता है, नेचर रूट होता है। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये -2 का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया, और इसका फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab ब्रैकेट बंद। तो बच्चों इस माइनस, क्योंकि पावर कौन सी आ गई हमारे पास, जुफ्त आ गई, इवन पावर आ गई। इवन के अंदर माइनस आ जाए तो पावर माइनस क्या कर देगी, पावर को ख़त्म कर देगी। माइनस पावर क्या करेगी, माइनस को ख़त्म कर देगी। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया। a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये हमारे पास -4 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों फैक्टर को पहले ज़रब करवा देंगे, इस c को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर -ab को इन दोनों के साथ ज़रब करवाना है। तो बच्चों मेरे पास आ गया b का स्क्वायर c का स्क्वायर हो गया। इस c को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये -a आ गया और c का क्यूब आ गया। अब -ab को ज़रब करवाएंगे तो ये -a आ गया और b का क्यूब आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा होता है ज़रब के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया a का स्क्वायर
और बी आ गया और साथ आ गया सी, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये हमारे पास 4 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट मेरी क्लोज कर देंगे। ए का जब स्केयर लेंगे, स्केयर का स्केयर, तो ए की 4 हो गया, प्लस बी का स्केयर आ गया और सी का स्केयर आ गया, -2 ए स्केयर इंटू बी सी, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से पहले माइनस भी है और 4 को मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो हमारे पास आ गया 4 बी स्केयर सी स्केयर, तो नफ़ी नफ़ी जमा, फिर 4 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो 4 ए सी का क्यूब, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 4 आ गया, ए आ गया और बी का क्यूब आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, 4 ए का स्केयर बी सी आ गया। 4 को भी ज़रब करवाना है और ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामतें भी तब्दील करवानी है आप लोगों ने। इस 4 को ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ए की 4 हो गया, प्लस 4 बी का स्केयर सी स्केयर हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, ए का स्केयर बी सी आ गया, और माइनस का 4 बी स्केयर सी स्केयर सी स्केयर, प्लस का 4 ए सी की क्यूब, प्लस 4 ए बी का क्यूब, माइनस 4 ए स्केयर बी सी। तो बच्चों ये हमारे पास 4 बी स्केयर सी स्केयर है और ये माइनस का 4 बी स्केयर सी स्केयर है। तो बच्चों ये तो वैल्यू हमारे पास कैंसिल होगी, तो बकिया वैल्यू हमारे पास बच गई 4 ए की 4 और इसके बाद हमारे पास बच गई प्लस का 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 8 ए स्केयर बी सी है और ये माइनस का 4 ए स्केयर बी सी है। तो बच्चों ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस का आ गया 12 ए स्केयर बी सी हो गया। तो ये मेरे पास आ गई डिस्क का आंसर। तो बच्चों वेल बी इक्वल का मतलब होता है आर इक्वल है, ये जो सी मसावात आर इक्वल है, इसका जो सा आंसर आएगा वो भी आर इक्वल है। इक्वल से मुराद क्या, ये 0 के बराबर है। डिस्क हमारी पास किसके बराबर है, डिस्क हमारी 0 के बराबर है। अब डिस्क का जवाब दर्ज कर देंगे। डिस्क का हमने आंसर निकाला था 4 ए की 4 प्लस 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब माइनस का 12 ए का स्केयर बी सी इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरे पास डिस्क का आंसर था, मैंने डिस्क का आंसर किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर। अब मंजिल को देखते हुए काम करना। बच्चों हमने ये वाली मंजिल है, हमने इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी थी। तो बच्चों हम इस मसावात को ये वाली मसावात बनाएंगे। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 4a का 4a कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन ले लेंगे। 4 के साथ कैंसिल, एक a कैंसिल हो गया, a का क्यूब आ गया, 4a कैंसिल हो गया, c का स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। तो बच्चों 4a के साथ कैंसिल, b का क्यूब आ गया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 आ गया, एक a कैंसिल हो गया तो a आ गया, b c आ गया साथ इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर 4a क्या होता है, ज़रब, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4a उस तरफ जाके डिवाइड, a की क्यूब c की क्यूब b की क्यूब माइनस का 3abc और 0/4a। जब भी 0 को किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। 0 से मुराद क्या है, 0 के बराबर आ गया। a की क्यूब c की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस का 3abc। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी, a का क्यूब c का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं बनाना था, इस मसावात को हल करके हमने ये वाली मसावात बनानी थी। बच्चों ये मसावात बन गई, हम यहाँ पर लिख देंगे हंस प्रूव दैट, हो गया हमारे पास।
हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड के ऊपर अगर वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र नहीं आता तो आपने क्या करना है, मोबाइल के ऊपर, अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल कर लेना है स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लेना है। अगर आप डाउनलोड करना है तो 720 पे देखा करें इसको, तो आपको बड़ा अच्छा वाइट बोर्ड नज़र आएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।